नमस्कार बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है। मैं आपका अपना उदय शर्मा ग्लेक्स एक्सिस कोचिंग पॉइंट के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है और 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 4 क्वेश्चन की वीडियो ये रही और इसके तुरंत बाद अगली वीडियो आपके पास। ये क्लास टाइप वाइज हर एक टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके टाइप वाइज में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करूंगा। लगभग 46 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा कवर कर देंगे। उनमें से आज की क्लास तीसरी क्लास, क्वेश्चंस की तीसरी क्लास, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास, क्योंकि एक बेसिक क्लास हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। होप आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पर। ये रहा, प्लीज सोल्व कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 28% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य 390 रुपए आता है। विक्रय मूल्य बच्चा, कोस्ट विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कई बच्चों ने मेरे को कहा सर हिंदी में, सर हिंदी में, सर हिंदी में। हिंदी में चलिए, हिंदी में मैं ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कहा और मैंने कर दिया। हिंदी में सेलिंग प्राइस 320 रुपए है। कब? जब 28% का लॉस होता है बच्चा। जब 28% का लॉस होता है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ यू वांट ओनली 4% लॉस। ओनली 4% लॉस। ध्यान से सुन लेना, इस पर सेलिंग प्राइस बताना है आपको कि वो 4% के लॉस पर तो वो कितने रुपए में बेचे। ध्यान से सुनो, सारी चीजें बता चुका हूं, क्या क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन होगा, वो चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, क्या गिवन है, क्या निकालना है। पहले वाला सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा है और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस निकालना है। ध्यान से सुनना, जो ये स्टेटमेंट आएंगी वो हिंदी में, लेकिन मैं आपको उसकी कन्वर्ट करके दे दूंगा इंग्लिश में। ठीक है बच्चा? तो सर जी सामने आ जाइए, ये रहा मैं आपके सामने। आइए जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चा, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए बच्चा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया, ठीक है भाई, मान लिया। अब देखो पहले वाला सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो ऊपर, जो निकालना है दूसरे वाला सेलिंग प्राइस निकालना है। ये तो रुपए। अब परसेंटेज वाली बात इस साइड करते हैं। पहले 28% का लॉस होता था यानी 72। अब 4% का लॉस चाहिए। 100 पर 4% का लॉस 4 रुपए यानी 96। अब जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दीजिए, जो वैल्यू गिवन नहीं है वो ले लीजिए। आइए जरा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझिए। बच्चा पहले वाला सेलिंग प्राइस 390 गिवन है तो 390, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस निकालना है 72/96। ये 3, ये 4 और ये 130, यानी दूसरे वाला सेलिंग प्राइस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 520 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 520। नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप देख लें, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा और आपका आंसर होगा 520। 520 आपका आंसर आ जाएगा। डन बच्चा? होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा। डन? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से करना, लेवल बढ़ा रहा हूं अब मैं आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग अब ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों का। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, ध्यान से। हाँ ये ठीक है, लीजिए करें सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व करें। उम्मीद है आपका आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा आंसर जरूर देंगे जल्दी। चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या कहा भाई उसने? एक दुकानदार कोई वस्तु, ध्यान से सुनो, एक दुकानदार कोई वस्तु कितने 36 रुपए में, 1 रुपए में 36 टॉफियां बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। तो बच्चा उसे 4% की क्या हो गई? हानि होती है। उसने साफ साफ कहा 4% की हानि होती है। फाइंड फाइंड
हाउ मच टॉफी सेल इन 1 रुपीज इफ यू वांट 8% प्रॉफिट। तो बताएं वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे अगर वो 1% का लाभ चाहे। आपको बताना है कि भाई 1% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या कहा उसने। बच्चा 1 रुपए में वो 36 टॉफियां बेचता है, 36। ठीक है, 1 रुपए में उसने 36 टॉफियां बेची। तो ध्यान से सुनिए, तो उसे क्या हुआ, तो उसे हुआ बच्चा 4% का लॉस। डन। अगर वो 8% का प्रॉफिट चाहे तो बताएं वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा, ये बताना है बच्चा। दोबारा से सुन लीजिए प्रॉफिट, दोबारा से ध्यान से सुने। A shopkeeper sell 36 toffee in 1 rupees then get 4% loss. If you want 8% profit, अगर वो 8% का लाभ चाहे, अगर वो 8% का लाभ चाहे तो बताएं 1 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेचेगा। एक बात बच्चा, ऑलवेज प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, यानी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना, यानी प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो पहले वाला सेलिंग प्राइस और अब वाला सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। पहले वाला सेलिंग प्राइस और अब वाला सेलिंग प्राइस, पहले होता था 4% का लॉस 96, अब होता है 8% का प्रॉफिट यानी 108। लॉस है तो माइनस करना होता है, प्रॉफिट है तो क्या करना होता है, प्लस। समझ पा रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये प्राइस का रेशो, प्राइस का रेशो आ गया आपके पास, प्राइस रेशो आ गया, काटेंगे जब इसको 8/9, 8/9, 8/9 आ गया। अब प्राइस का रेशो तो ये आ गया। अब प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 9/8। तो क्वांटिटी का रेशो होगा, देखिए मैंने कहा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना बच्चा। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ध्यान रखना। प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी घटेगी, इनवर्स रिलेशन। जो भी अनुपात प्राइस का है वो क्वांटिटी का बना दीजिए। अब क्वांटिटी, पहले स्टार्टिंग में 9 खरीदता था तो अब कितनी खरीद बेचनी पड़ेंगी, 8। लेकिन 9 नहीं बच्चा, वो तो 36 बोल रहा है। ये देखो कितने गुना, 4 गुना, तो 8 का भी 4 गुना बच्चा, आंसर आ जाएगा 32। अब उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, 32 टॉफियां बेचनी होंगी। अब उसे 1 रुपए में 32 टॉफियां सेल करनी होंगी, इस चीज का ध्यान रखना। 1 रुपए में 32, 1 रुपए में 32 टॉफियां सेल करनी होंगी। समझ पा रहे हैं। होप आप लोगों का आंसर हो गया होगा। जल्दी ध्यान से देखें, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछें। अब सुनो ध्यान से, एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। रुपए, क्वांटिटी, ठीक है। पहले वाला प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, मैं इसको x1 ले लेता हूं, x1, ठीक है। प्रॉफिट हो तो माइनस प्लस और लॉस हो तो माइनस। और अब वाला प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस x2। सीधा फॉर्मूला बन गया ये, ध्यान रखना, ये सीधा फॉर्मूला। अब देखो 1 रुपए में 36, पहले 4% का लॉस तो माइनस लॉस है तो 96, अब 8% का प्रॉफिट 108। ये सीधा फॉर्मूला याद रखना, ये दूसरा मेथड है। तो ध्यान से इसको सोल्व करेंगे, ये 9, ये 4, 12, 8 और ये 4, तो 1/32। और ध्यान रखना ऊपर रुपए होंगे और नीचे क्वांटिटी होगी, ऊपर रुपए होंगे और नीचे क्वांटिटी। रुपयों को हमेशा और हमेशा ऊपर रखा जाता है, इसलिए ऊपर तो रुपए होंगे और नीचे आपकी क्या होगी, क्वांटिटी। ऊपर रुपए और नीचे आपकी क्वांटिटी। आपने क्वेश्चन को कर लिया। डन बच्चा। किसी का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने सजेशन जरूर दें। ग्लेक्स एक्सेस सिर्फ और सिर्फ बच्चे के फीडबैक पर चलता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों का क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक दुकानदार 3 रुपए में 25 टॉफियां बेचता है। ए शॉपकीपर सेल 25 टॉफी इन 3 रुपीज,
then get 28% loss. 28% loss. If he want 20% profit, if he want 20% profit, अगर वो 20% का लाभ चाहे, if he want 20% profit, अगर वो 20% का लाभ चाहे, तो बताएं उसे कुल कितना, कुल कितना, कितना, तो उसे कुल, तो बताएं वो कितने, किस भाव से टॉफियां बेचे। भाव बताना है बच्चा, इस बार आपको भाव बताना है, किस भाव से वो टॉफियां बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। भाव ये नहीं बताना 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, नहीं, आपको रेट बताना है किस भाव से वो टॉफियां बेचे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, अब मेरा सामने आना लाजमी है। देखो जरा क्या कहता है, फॉर्मूला क्या था, रुपए, क्वांटिटी, पहले प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस x1, अब प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस x2। सीधा फॉर्मूला ये याद रखो, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी, ऊपर रुपए था तो रुपए आएंगे, नीचे क्वांटिटी तो नीचे क्वांटिटी आएंगी। तो रुपए बच्चा, 3 रुपए में कितनी टॉफियां, 25। तो पहले क्या हुआ, 3 रुपए में 25, 28 का लॉस, तो 100 माइनस 28। अब वो क्या चाहता है, 20 का प्रॉफिट, अब वो 20 का प्रॉफिट चाहता है, तो 100 प्लस 100 प्लस 20, 20% का प्रॉफिट चाहता है इसलिए प्लस। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3/25, 120/72, काटने में आप एक्सपर्ट हैं ही, 5, 3 से 3 कट गया और ये 5, यानी 1/5, ऊपर रुपए और नीचे क्वांटिटी। ये देखो रुपए क्वांटिटी, तो 1 रुपए में 5, क्या रेट आया, रेट आया बच्चा 1 रुपए में 5। जब वो 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचेगा, जब वो 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचेगा, तब जाकर उसे प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट होगा वो आप देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर बड़ी आसानी से और बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। आप ये याद रख लीजिए, या दूसरी चीज मैं बता दूं, वो बताया था प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, सेम आंसर आना चाहिए। वहां 3 रुपए में 15 आएंगी, 3 रुपए में जब 15 टॉफियां खरीदते हैं, सोच के देखिए, प्रैक्टिकल सोच के देखिए, जब 3 रुपए में 15 टॉफियां बेचते हैं तो बच्चा 1 रुपए में कितनी होंगी, 5, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर आऊं आपकी स्क्रीन पर, चलिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। इस बार उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आप आंसर देंगे। ध्यान से, 4 रुपए में 15 टॉफियां बेचता है, 4 रुपए में 15 टॉफियां, पुराने जमाने का टाइम है ये, पुराने जमाने का, 4 रुपए में 15 टॉफियां बेचता है, तो उसे 8% का लाभ होता है। तो उसे बच्चा क्या होता है, 8% का लाभ, 8% का लाभ होता है। तो बताएं, क्या बताएं, बताएं क्या बताएं, तो बताएं वो किस भाव से टॉफियां बेचे। दोबारा से भाव आ गया ताकि उसे 44% का प्रॉफिट हो। इस बार भी प्रॉफिट का ही जिक्र किया है, दोनों में प्रॉफिट का जिक्र किया है। तो आ जाइए जरा ध्यान से देख, इस बार उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। चलिए सामने आ जाता हूं बच्चा मैं आपके, 4 रुपए में 15 टॉफियां बेचता है, 4 रुपए में 15, 4 रुपए में 15 टॉफियां, तो उसे क्या होता है, 8% का प्रॉफिट, तो 108। तो बताएं 44% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। भाव बताना है, भाव बताना है, ध्यान से सुने कैसे होगा, ध्यान से समझे बच्चा। 4 रुपए में, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, कितनी टॉफियां, 15, तो 8% का प्रॉफिट तो 108, तो 44% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा, तो 44 काट लीजिए, और काटने में आप एक्सपर्ट हैं ही, तो आपने काट दिया भाई, ये 36 से कट गया, ये 36 से कटेगा तो क्या आएगी वैल्यू, 4 और ये 3, तो 4 4 16 और ये 45। तो ऊपर देखो, ऊपर रुपए हैं और नीचे क्वांटिटी है, तो 16 रुपए में जब वो 45 टॉफियां बेचेगा, तो भाव बताना था, भाव आपका आ गया 16 रुपए में जब वो 45 टॉफियां बेचेगा,
तब जाकर उसे क्या होगा, 44% का प्रॉफिट होगा। जल्दी जाइए, जल्दी, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास यहाँ है, देख लीजिए, जहां भी आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है उस वीडियो वहीं पर क्लिक कर दो। ओम द शर्मा प्रॉफिट लॉस के साथ दिखाई दे रहा है, वहीं क्लिक कर दो, सीधा आप अगली क्लास में जो 11:45 पर होने वाली है। जल्दी जाइए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट।